आज की कहानी है राजा मोरध्वज की, भक्ति और त्याग की एक ऐसी परीक्षा जो हैरान कर देती है। आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है? चलिए महाभारत की एक कथा से समझते हैं। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन को लगने लगा था कि वो ही कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन कृष्ण तो सब जानते थे। उन्होंने अर्जुन को विनम्रता सिखाने के लिए एक लीला रची। तो कृष्ण और अर्जुन एक शेर के साथ साधु का वेश धरकर राजा मोरध्वज के महल पहुंचे। राजा मोरध्वज अपनी दानवीरता और मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर थे। राजा तो नंगे पैर ही उनका स्वागत करने दौड़े, पर कृष्ण ने एक ऐसी शर्त रख दी। शर्त ये थी कि राजा और रानी को अपने इकलौते बेटे को आरी से चीरकर शेर को खिलाना होगा। राजा हैरान रह गए, पर धर्म निभाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से बात की। रानी ने रोते हुए भी कहा, आपके मान के लिए मैं 100 बेटे भी कुर्बान कर दूं। ये सब देखकर अर्जुन तो घबरा गए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, माधव, ये क्या मांग लिया? उनका बेटा रतन कंवर सिर्फ 3 साल का था और वो भी अपने माता पिता का भक्त था। उस बच्चे ने भी मुस्कुराते हुए अपनी जान दे दी। राजा और रानी ने आरी उठाई, लेकिन जैसे ही रानी की आंख से एक आंसू गिरा, कृष्ण ने नाराज होने का नाटक किया। बस यही वो पल था। अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या है। अर्जुन तुरंत कृष्ण के पैरों में गिर पड़े और राजा के लिए दया की भीख मांगने लगे। अब कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रानी से कहा, अपने बेटे को आवाज दो। और फिर हुआ एक चमत्कार। वही बच्चा हंसता हुआ अपनी माँ की गोद में आ गया। तभी कृष्ण और अर्जुन अपने असली दिव्य रूप में आ गए। पूरा दरबार जय जयकार करने लगा। राजा मोरध्वज की आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। पर देखिए, राजा ने क्या मांगा? बोले, प्रभु बस किसी और भक्त की इतनी कठिन परीक्षा मत लेना। कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की और पूरे परिवार को मोक्ष दे दिया। तो सवाल वही है, सच्ची भक्ति आखिर है क्या? ये कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है।